नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप टेंशन ना लें क्योंकि हमें आपके परिवार की सेहत की फिक्र है। इसलिए हम हर दिन संजीवनी के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं और रोज की तरह हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। बदलते लाइफस्टाइल और घंटों बैठकर काम करने की मजबूरी, जिसका सीधा असर हमारी रीढ़ की हड्डी को झेलना पड़ता है। आज संजीवनी आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि आज आपको डॉक्टर चौहान बताने वाले हैं कि बिना पेन किलर खाए कैसे आप बैक पेन से निजात पा सकते हैं। और इसके साथ ही संजीवनी में डॉक्टर साहब आपको ये बताएंगे कि अदरक के औषधीय गुण कौन कौन से हैं। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये बैक पेन होता क्यों है। कमर में अक्सर रहता है दर्द, कमर में रहती है जकड़न, पैर हो जाते हैं सुन। हो जाइए अलर्ट, कहीं आपको बैक पेन तो नहीं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए, बैक पेन की पहले जो हम समस्या सुनते थे, परेशानी सुनते थे बुढ़ापे में भी, आजकल हम ये परेशानी सुन रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, रीजन डेफिनेटली आपको बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा और सभी दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे युवा जो कि अभी 20-25 साल के हैं, उनको कमर दर्द शुरू हो गया, पहले बुढ़ापे में ही होता था। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल और डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सिटिंग पोस्चर हमारा कैसा है, क्या हम खा रहे हैं, डाइट हमारी क्या है, हमारा पाचन किस प्रकार का, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इसके लिए एक कॉज बनता है हमारा पाचन। अगर पाचन ठीक नहीं है, तोंद बाहर निकला हुआ है आपका, जो कि बड़ा कॉमन आजकल देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यदि आपका जो है माइंड रिलैक्स नहीं है, मेंटल स्ट्रेस आपको है, आपको जो है बहुत ज्यादा देर तक खड़े रह करके काम करना पड़ता है, एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, स्टिफनेस उसके कारण भी होती है अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, या वजन उठाने का काम करते हैं, कई बार आपको हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ती है, उसके कारण भी ये रोग होता है। और इसके अतिरिक्त जो है आम तौर पर प्रॉपर अगर आप रेस्ट नहीं करते हैं, समय से आपको जो है आपका लाइफस्टाइल पूरा इर्रेगुलर है, समय का कोई खाने का समय ठीक से नहीं है, सोने का समय ठीक से नहीं है, तो ये जो आजकल का जो लाइफस्टाइल है हमारा, जो कि बड़ा कॉमन है, और उसमें जो डाइट, जंक फूड या ऐसी चीजों का सेवन करना जो बादी करती हैं, जो वायु को बढ़ाती हैं, तो ये तमाम कारण इसमें बिल्कुल डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम इसको समझ लेंगे तो हम डेफिनेटली कमर दर्द से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। कमर दर्द एक ऐसा रोग है, और खासतौर से अगर आपको युवावस्था में हुआ है तो आप बिल्कुल परमानेंटली ठीक हो सकते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं कि अब हमारे को ये जिंदगी भर चलेगा। कुछ लोग बेल्ट लगा के काम चलाते हैं, कुछ लोग जो है थोड़ा बहुत उसको खींचते रहते हैं दवाइयां खा करके। ऐसा नहीं, आप बिल्कुल इससे परमानेंटली जो है छुटकारा पा सकते हैं, और किस प्रकार से पा सकते हैं ये भी इसी एपिसोड में आपको और डिटेल में समझाएंगे। कानपुर से हमारे दर्शक सुरेश जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सुरेश, पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं? मेरे जो पेट में बहुत सी जलन होती है, और मतलब सर वगैरह में भी हेडेक वगैरह होती है, पूरी बॉडी में भी पेन सा होता है, और मतलब नींद भी नहीं आती शाम को सोने के टाइम। बॉडी में पेन वगैरह होता रहता है, पैर में, हाथ में। और ये कब से चल रहा है ये सब कुछ आपका? कितने दिन से चल रहा है? जी ज्यादा नहीं, मतलब 2-3 महीने से ही हो रहा है ये सब। 2-3 महीने से हो रहा है। तो देखिए, ऐसा कानपुर में हमारी जीवा की क्लिनिक है। आपने काफी सारी चीजें मेरे को गिनवा दी हैं, तो एक बार थोड़ा डॉक्टर से जाके संपर्क जरूर करें आप, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं कारण जो है वो एक ही होता है। जैसे पित्त बढ़ा, तो पित्त बढ़ा तो उससे जलन भी हो जाती है, उससे सिर में दर्द भी हो जाता है, उससे खुजली भी हो सकती है, उससे आपको हेयर लॉस भी हो सकता है। तो चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई ये मत खाइए आप। नारियल पानी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, या खीरा खा सकते हैं आप। मुलेठी का चूर्ण बना करके थोड़ा रख लीजिए, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, वो सेवन करिए। और जैसा मैंने कहा कि एक बार हमारे वहाँ जाकर के क्लिनिक पर जाकर डॉक्टर से भी आप मिलिए, हमारे जीवा के आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूरा कंसल्टेशन करके
और रोग को जड़ से ठीक करिए। अभी पुराना रोग नहीं है तो जल्दी ठीक हो जाएगा आप। अगर हम बैक पेन की लंबे समय तक अनदेखी करते हैं, डॉक्टर को समय रहते चेकअप नहीं कराते हैं, तो लक्षण बताइए कि हम पहचान कैसे सकते हैं कि हमें बैक पेन है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि अगर हम अनदेखी करते हैं तो गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। और जो लक्षण, शुरुआती लक्षण तो आपको यही होगा कि कमर में थोड़ी अकड़ाहट आपको लगेगी, हल्का फुल्का दर्द लगेगा, जिसको लोग निगलेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि निगलेक्ट करने से वो रोग पुराना होगा और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। तो जैसे थोड़ा बहुत आपको पेन महसूस होता है, या कभी कभार सुन्न हो जाता है, कभी टांग में थोड़ा सुन्नपन आएगा आपको, या आपके इसके अलावा वेट लॉस अब आपको हो रहा है, ये भी एक लक्षण है इसका, वजन कमजोर हो रहा है, या आपकी पेट जो है वो थोड़ा बाहर निकल रहा है, फैट स्पेशली, या ब्लोटिंग होती है पेट में, तो उसके कारण भी आपकी कमर में स्टिफनेस होती है। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि टांगों में थोड़ा सुन्नपन, पेट में गैस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं कमर दर्द के। तो इनको हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीजें हैं तो इनको तुरंत ठीक करना चाहिए, नहीं तो अगर आपका ये चीज आपने ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट लेवल पर आकर के एक बैक एक, या उसको हम कहें कि किसी प्रकार का स्पॉन्डिलाइटिस, डॉक्टर लोग बोलेंगे कि आपकी जो वर्टेब्राज में गैप आ गया है, या वहां पर कोई कंप्रेशन हो गया है, ये सब जो आप लेटर स्टेज में सुनने को मिलते हैं, पर डॉक्टर बोलेंगे आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये शुरुआती लक्षणों को अगर हम समझ लें और वहीं पर उसको कंट्रोल करें तो ये आगे की नौबत आपको नहीं आएगी। बरेली से हमारी दर्शक रीना जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी रीना, पूछ सकती हैं क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है, मेरा जो रंग है जी। काफी डल सा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अच्छा। मतलब जैसा फेयर था उस हिसाब से फेयर नहीं है, वो काफी डल सा होता जा रहा है। तो देखो, इसमें आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो पोषण का ध्यान रखना चाहिए। न्यूट्रिशन की कमी होने से कई बार हमारे स्किन का ग्लो कम हो जाता है। तो उसमें अगर गाजर मिलती है आपको तो गाजर का जूस पिए आप, या चुकंदर गाजर का मिला करके जूस पिएंगे, उससे फर्क पड़ेगा। टमाटर भी अच्छा काम करता है इसमें, टमाटर का सेवन आप करें। और लोकल एप्लीकेशन के लिए बादाम का पाउडर ले लीजिए। बादाम का पाउडर दूध में मिला के पेस्ट बनाइए और चेहरे पर थोड़ा लेप कर लीजिए उसको, तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। इसके अलावा ये भी देखना है आपको कि कहीं और कोई बीमारी के कारण तो नहीं हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आपको एनीमिया है, खून की कमी है, या कोई इंटरनल बीमारी है, तो उसके लिए आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार हमारे डॉक्टर से भी आप बातचीत कर लें, फोन के माध्यम से या किसी क्लिनिक पर जाकर के, ताकि आपके रोग का मूल कारण पता चल सके। आमतौर पर मैंने देखा है कि लोग केवल लोकल एप्लीकेशन के ट्रीटमेंट्स में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जबकि आयुर्वेद में हम कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको स्किन की प्रॉब्लम है, हेयर की प्रॉब्लम है, आपकी ब्यूटी रिलेटेड प्रॉब्लम है कोई, तो उसमें हमेशा आपको ये देखना जरूरी है कि कोई इंटरनल कॉज तो नहीं है। तो इंटरनल कॉज जो है अगर आप ठीक करेंगे तो आपका प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक हो जाएगा। पलवल से हमारे दर्शक भीम जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी भीम, आप पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं? जी, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। माइग्रेन। अच्छा, कब से है माइग्रेन? ये 2 साल हो गए। देखिए, माइग्रेन का जो है प्रॉपर इलाज आपको करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में इसका इलाज हम करते हैं और अच्छी तरह से इसका जो है इलाज करना पड़ता है, क्योंकि माइग्रेन इतनी जल्दी से आराम नहीं आता। हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि माइग्रेन में कम से कम जो है 8-10 महीने, 1 साल तक भी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, लेकिन 3-4 महीने में आपको रिलीफ आना शुरू होगा। आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताऊं कि जिन लोगों को माइग्रेन है और वो केवल गोली से ही काम चला रहे हैं कि जब जब दर्द होता है गोली खा ली, कई तो ऐसे होते हैं कि गोली से भी उनको रिलीफ नहीं मिलता, पेन किलर वगैरह से किसी से उनको रिलीफ नहीं मिलता है, क्योंकि हम जो है रूट कॉज पर नहीं पहुंचते हैं। आयुर्वेद में माइग्रेन का बाकायदा पूरा हम एक कंसल्टेशन के बाद ये निर्णय निकालते हैं कि किस वजह से माइग्रेन आपको है, और उसके अनुसार उसकी चिकित्सा की जाती है। छोटा सा एक नुस्खा मैं बताना चाहूंगा जो कि बहुत अच्छा काम करता है, काफी लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। आप देसी घी लीजिए, देसी घी नहीं है तो बादाम का तेल भी ले सकते हैं। उसमें केसर डालिए, थोड़ा सा केसर को रगड़िए अच्छी तरह से, केसर निकाल के रख लो अलग से, और ये तेल या घी उसको नाक में डालिए आप 2-2, 3-3 बूंद अच्छी तरह से, और उसको ऊपर खींच लीजिए। तो इससे आपकी अंदर की जो नसें हैं उनमें थोड़ा सा तरावट पहुंचेगी और उससे आपको रिलीफ मिलेगा। सिर में मालिश करने से आपको रिलीफ मिलेगा, और
बादाम रात को भिगो करके सुबह छील करके 7-8 बादाम उनको पीस के अच्छी तरह से 1 कप दूध में उबाल करके पीने से भी आपको रिलीफ मिलेगा। चलिए अब आगे हम बात करेंगे आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि बिना पेन किलर लिए हम कैसे बैक पेन से छुटकारा पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले जरूरत है कि आप अपनी कमर में, लोअर बैक में स्टिफनेस ना आने दें। उसके लिए सिंपल प्रोसीजर आपको बार बार हम बताते हैं कि थोड़ा सा तिल का तेल लें, उसको हल्का सा गर्म करके और मालिश करें। उसमें नियमित रूप से रेगुलर मालिश करने से आपको वहाँ स्नेहन, इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, स्नेहन जब रहेगा तो वहाँ पर स्टिफनेस नहीं आएगी। कभी कभार जो है थोड़ा हीटिंग भी कर सकते हैं, गर्म पानी की बोतल से या स्टीम वहाँ पर लगाएं तो बिल्कुल आपके कोई टॉक्सिन्स भी वहाँ जमा है तो वो निकल आएंगे, पसीने के साथ वो बाहर निकलेंगे। पेट साफ रखना बहुत जरूरी है, इसलिए क्या करना है आपको, रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, अगर कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी आपकी है तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय आप जरूर ले लीजिए। सौंठ, मेथी और हल्दी तीनों को बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण के रूप में मिला करके एक मिक्सचर बना लीजिए और इसका सेवन आप नियमित रूप से करिए, तो उससे आपको ये दर्द की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो इंटरनल कॉज है इसका, जिसको हम वात बोलते हैं, तो वात को ये बैलेंस रखेगा। और इसके अतिरिक्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय समय पर हमारे यहाँ आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्साओं का हमने जिक्र कई बार अपने शो में भी करते हैं। पंचकर्म कई प्रकार की ऐसी ट्रीटमेंट है जिनको यदि आप नियमित रूप से कभी कभार जाकर के हमारे सेंटर में जाकर के कराएं तो उससे आपको रिलैक्स रहेगा, बैक आपकी ठीक रहेगी। क्योंकि काम तो रोज करते हैं, अलग लंबे समय तक बैठने का काम करते हैं, पोस्चर की प्रॉब्लम होती है, वेट का काम करते हैं, तो उसको थोड़ा सा समय समय पर हमें शक्ति भी देनी चाहिए। और लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइंड को भी हमें रिलैक्स रखना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला कि कभी कभार माइंड के कारण भी हमारे शरीर में रोग आते हैं। तो माइंड को रिलैक्स रखें और मन को थोड़ा सा प्रसन्न रखने की कोशिश करें, तो हम बैक एक से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। कोई आपको पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी, आप नेचुरल तरीके से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। हमारे यहाँ जीवा में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो क्रोनिक भी हो गए हैं, उनको भी लाभ होता है। आपको भी यदि बैक का कोई प्रॉब्लम है तो आज ही हमारे यहाँ कॉल करें, कांटेक्ट करें, क्लिनिक पर जाएं और अपने रोग को अच्छी तरह से समझ के उसका उपचार करवाएं। गुड़गांव से हमारे दर्शक धीरज जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी धीरज, पूछ सकते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मैं जानना चाहूँगा, मेरा हेयर फॉल हो रहा है और मेरे को बहुत समय हो गया है, मेरे बहुत हेयर फॉल हो रहा है। तो हेयर फॉल, देखिए हेयर फॉल के बहुत सारे रीजन हैं। हेयर फॉल का इलाज अगर हम जब करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि अगर हमारे बॉडी में पित्त की वृद्धि है, गर्मी ज्यादा है, तो उससे जो है हेयर फॉल जरूर उसका एक मूल कारण बनता है, पित्त की वृद्धि। तो पित्त को कम करने के लिए गर्म चीजें ना खाएं, चाय, कॉफी, नॉनवेज, अंडा या कोई तंबाकू, अल्कोहल, इसका सेवन बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आपको। बालों की केयर रेगुलर बहुत जरूरी है। जनरली होता क्या है कि हेयर केयर के मामले में हम थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, बॉडी की केयर करते हैं, चेहरे की केयर करते हैं, लेकिन बालों की केयर नहीं करते। बालों की केयर से क्या मतलब है कि बालों को नियमित रूप से ऑयलिंग करना, उनको अच्छी तरह से वॉश करना, क्लीन करना। इसके लिए हमारे जीवा में कई प्रकार के बालों के लिए तेल हमने बनाए हैं, कई प्रकार के शैम्पू जो है नेचुरल तरीके से जो बनते हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। साथ में जो है खाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि खाने में भी कुछ ऐसी चीजें आप सेवन करें जो हमारे बालों को पोषित करती हैं। विशेष रूप से कच्चा पनीर थोड़ा खा सकते हैं, मूंग की दाल के स्प्राउट्स आप खा सकते हैं। तो इस प्रकार से बालों की केयर की जाती है, उनकी देखरेख की जाती है। और बाल जब गिर रहे हैं तो उसमें उसका उपचार किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। और इलाज के लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से थोड़ा परामर्श करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका लेना चाहिए। नियमित रूप से अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उसका इलाज करेंगे तो आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। झारखंड से हमारे दर्शक संतोष जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी संतोष, पूछ सकते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं? सर एक्चुअली मेरे ना आजकल जैसे सो के उठता हूँ या कुछ भी होता है, जैसे सो के थोड़ा लेट उठता हूँ तो मेरे कमर में दर्द सा होने लगता है। और जैसे बैठता हूँ, अगर बैठा हूँ मैं, तो जो है मेरे जो पीठ से नीचे का हिस्सा है कमर का, उसमें ना पेन रहता है हल्का हल्का।
देखो, इसमें ये हो सकता है कि कमर आपकी लोअर बैक में थोड़ी अकड़ाहट है, स्टिफनेस है, क्योंकि आप लेटते हैं फिर उसके बाद बैठते हैं, तो अकड़ाहट होने से वहां पर मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं। कभी कभार जो हमारी जो वर्टेब्रा है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, पूरी जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो वर्टेब्राज होती हैं उनको भी इधर उधर वो खींच लेती हैं। मसल्स टाइट होने पर एक साइड में उसको पुल कर लेती हैं, जिसके कारण के वहाँ का गैप थोड़ा बढ़ जाएगा, या नसें जो निकलती हैं वो भी कई बार दब जाती हैं। तो पहला स्टेप तो इसका यही रहेगा कि आप थोड़ा सा तेल की मालिश वहां पर करें। तिल का तेल हल्का सा गर्म करके उसकी मालिश करें। साथ में थोड़ी सी स्टीम का अगर प्रबंध आप कर सकते हैं तो उससे बहुत फायदा होगा। स्टीम देने से क्या है, मांसपेशियां जल्दी खुल जाती हैं और कोई प्रेशर वहां अगर पड़ा है किसी नस के ऊपर तो वो भी प्रेशर भी हट जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और आप हमेशा हेल्दी बने रहें तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404004 पर अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। तो इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको अदरक के औषधीय गुणों के बारे में बताएंगे। तो इसीलिए कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। संजीवनी में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको अदरक के औषधीय गुणों के बारे में बताएंगे। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, अदरक बड़ी कॉमन सी चीज है, घर में होती है, फ्रेश जिंजर जिसको हम बोलते हैं। तो इसको अगर आप छोटा छोटा से टुकड़े काट करके नींबू के रस में डाल के रखें और भूख यदि नहीं लगती, आपको भूख बहुत कम लगती है, खाना खाने से पहले 5 मिनट पहले थोड़े से ये अदरक के टुकड़े ये चबा करके आप खाएं तो आपको भूख अच्छी लगती है। इसके अतिरिक्त जो है, आप ताजा अदरक का रस निकाल करके शहद में मिला करके अगर दें तो खांसी के लिए बहुत अच्छी है। या किसी को मोशन सिकनेस होती है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कार में, वोमिटिंग सेंसेशन होने लगती है, उल्टी भी आ जाती है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा मुंह में लेकर रखें, उसको थोड़ा सा चूसते रहें तो आपको नहीं होगी। कई बार प्रेगनेंसी में भी ये प्रॉब्लम होती है महिलाओं को, वहां भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है, आप मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है महिलाओं में मासिक धर्म के समय, कई बार बहुत दर्द होता है, थोड़ा सा अदरक और अजवाइन पानी में उबाल करके और उसको उबाल करके पिएं, उसका काढ़ा या चाय टाइप की बना करके उसको पिएं, उससे दर्द में रिलीफ होता है। और अदरक का रस, नींबू का रस, पुदीने का रस, अगर पेट में गैस बनती है, पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है तो अदरक का रस 1 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच और पुदीने का रस 1 चम्मच, तीनों को मिला करके हल्के से गुनगुने पानी में घोल करके आप पिएंगे तो पेट दर्द और गैस की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।